पढ़ते हैं आज की बुलेटिन की पहली खबर की ओर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभाल लिया है। कमान संभालने के साथ ही उन्होंने यह भी तय कर दिया है कि भले ही सीएम की कुर्सी पर वह काबिज हैं, लेकिन सर्वोच्च स्थान पर अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। सोमवार को सीएम की कुर्सी संभालने के साथ ही आतिशी ने कहा, जिस तरह भरत जी ने खड़ाओं रखकर सिंहासन संभाला, उसी तरह मैं सीएम की कुर्सी संभालूंगी। इस दौरान उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। उन्होंने कहा कि यह कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। आतिशी ने कहा, आज मेरे मन में भरत की व्यथा है। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक दिल्ली वाले उनकी ईमानदारी साबित नहीं करते वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे और इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के लोग दोबारा अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। आतिशी ने आगे कहा कि 6 महीने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला गया। कोर्ट ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को एजेंसी ने दुर्भावना से गिरफ्तार किया। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। मुझे भरोसा है कि फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता केजरीवाल को जिताकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। तब तक केजरीवाल की ये कुर्सी यहीं रहेगी। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उनकी जगह आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना था। केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को सौंप दिया था। इसके साथ आतिशी ने एलजी को नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली चिट्ठी भी सौंपी थी। इस्तीफे और चिट्ठी को उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया था। आतिशी ने अपने नाम का ऐलान होने के बाद कहा था कि वो आगामी चुनाव तक ही सीएम रहेंगी और जब दोबारा आपकी सरकार बनेगी तो केजरीवाल ही सीएम बनेंगे। साथ ही आतिशी ने कहा था कि अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ 2 काम है। पहला, दिल्ली के लोगों की भाजपा के षड्यंत्र से रक्षा करना। दूसरा, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना। आतिशी के इस मूव को बीजेपी ने चमचागिरी करार दिया है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि यह कोई आदर्श पालन नहीं है, सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। आपको बता दें कि आतिशी जो है वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। इससे पहले भाजपा, कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस की एक नेत्री जो है दिल्ली के सीएम के पद को सुशोभित कर चुकी हैं। भाजपा से सुषमा स्वराज और कांग्रेस से शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पहली महिला सीएम बनी है। आपको ये बताना काफी दिलचस्प हो जाता है कि फिलहाल आतिशी के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के पूरे 120 दिन और फरवरी के 15 और इस महीने के 5 दिन जोड़ दिए जाएं तो उस हिसाब से ही दिन बचते हैं, जो कि 140 दिन के करीब बढ़ता है। अब इस 140 दिन में आतिशी क्या क्या करेगी दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखकर और केजरीवाल की पुनः वापसी को लेकर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली के चुनावी पारे में कुछ हद तक जो है गिरावट जरूर देखी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर आ रही है अमेरिका से। जो एलन मस्क हैं, आपको पता ही होगा, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अमीर बिजनेसमैनों में इनकी काफ़ी ख्याति है, काफ़ी शुमार किए जाते हैं टॉप में। और ट्विटर के जो अब एक्स कहलाता है उस पर भी इनका मालिकाना हक है। इसके साथ ही साथ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, अपने ट्वीट्स के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक्स पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू भी किया था। आपको ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि टेस्ला पर भी इन्हीं का मालिकाना हक है और स्पेस से जुड़ी कंपनी पर भी इनका अहम जो है उसमें भी अहम दखल है। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। जो एलन मस्क हैं, इनका कहना है कि सिर्फ अल्फा मेल को ही चुनावों में वोट देने का अधिकार होना चाहिए
उन्हें ही मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, उनके पास ही वोटिंग राइट्स सुरक्षित रहनी चाहिए, महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस एवज में कई सारे रिसर्च पेपर और डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को भी, सबूतों को भी एलन मस्क ने जो है वहाँ पर पोस्ट किया है, उसकी जानकारी दी है। आपको बताते चले कि अल्फा मेल्स उस तरह का मेल्स होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है और वो काफ़ी मेलली होते हैं। यहाँ पर एक तरह से एलन मस्क ने महिलाओं को वोटिंग राइट से दूर रखने की वकालत कर दी। इतना ही नहीं, पुरुषों में भी इन्होंने अन्य दूसरे कैटेगरी के पुरुषों को भी, मर्दों को भी, मेल्स को भी वोटिंग राइट ना देने की दलील रख दी। आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कितने तरह के मेल्स होते हैं। मेल की कैटेगरी कुल 5 होती है, जिसमें अल्फा जो मोस्ट एड्रेनलिन सिक्रीट करने वाला मेल होता है, टेस्टोस्टेरोन इसमें ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर होते हैं बीटा मेल, तीसरे नंबर पर डेल्टा मेल, चौथे नंबर पर गामा मेल, पांचवें नंबर पर ओमेगा मेल। ओमेगा सबसे लेस एड्रेनलिन सिक्रीट करती है, इसमें टेस्टोस्टेरोन जो है सबसे कम होता है। और एक होता है सिग्मा मेल। सिग्मा मेल जो है वो सबसे बेकार एक तरह से आप समझ सकते हैं। ओमेगा ज़्यादातर मर्दों में पाया जाता है, उसी कैटेगरी में ओमेगा आता है। तो यहाँ पर एलन मस्क ने अल्फ़ा मेल्स के समर्थन में बात की कि बस उन्हें ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से एड्रेनलिन सिक्रीशन सबसे ज़्यादा होता है, उनमें जो है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा मर्दाना होते हैं। तो इस तरह से लिंग आधारित और उस लिंग के अंदर भी सब कैटेगरी आधारित बयानबाजी एलन मस्क के द्वारा दिया गया है। और इसका कुछ खास व्यापक मीडिया हाउसेस, अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन मीडिया हाउसेस में कोई विरोध नहीं हुआ और ख़बर दब भी गई। यही अगर बाकायदा हिंदुस्तान के किसी पॉलिटिशियन या बिजनेस टाइकून की तरफ से दिया जाता तो अब तक पता नहीं कितने प्रदर्शन और विरोध में तोड़फोड़, हिंसा हो गई। कितने तथाकथित बुद्धिजीवी और महिलाएं जो हैं संगठन इसके विरोध में आकर खड़ी हो जाती। चलिए चलते हैं इस खबर के विपरीत इतर हम अगली खबर की ओर पढ़ें। उससे पहले आपको यहाँ ये बताने के लिए हम रुके हैं, क्योंकि एलन मस्क ने ये भी कहा है कि यूएसए दुनिया के कुछ एक शुमार देशों में या खास करके इकलौता सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर कोई भी इंसान अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल बिना किसी वोटर आईडी के कर सकता है। यहाँ पर वोटिंग देते वक्त किसी तरह की आईडी नहीं मांगी जाती, ना ही वोटर आईडी की मांग की जाती है, ना ही पासपोर्ट की मांग की जाती है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, ना ही पैन कार्ड मांगा जाता है और ना ही जो है आपको आधार कार्ड जैसी कोई अन्य समेत किसी भी अन्य आईडी कार्ड की मांग की जाती है। वहाँ पर कोई भी इंसान, चाहे इमिग्रेंट्स हो, माइग्रेंट्स हो या वहाँ का स्थायी निवासी हो, वो अपने वोटिंग राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। चुनाव के दिन वो अपने वोट निसंकोच बिना किसी आईडी के जाकर किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कर सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर में आपको यहाँ ये भी बता दें कि चाइना ने अपने सिटीजन्स को, अपने इजराइल में रह रहे नागरिकों को इत्तला किया है कि वो जल्द से जल्द जो है वो इजराइल को छोड़ दें, क्योंकि इजराइल में कुछ बड़ा होने वाला है। कई बड़े आतंकी हमले होने वाले हैं। हिजबुल्ला और हमास जो है लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है और लेबनान और ईरान जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मिडिल ईस्ट के देश हैं उनकी शक्तियां भी इन आतंकी संगठनों के समर्थन में है। इसको चलते चाइना ने तुरंत ऑर्डर किया है कि उनके जैसे ही अगली फ्लाइट मिले, जितनी जल्दी हो आप वहाँ से अपने देश, अपने वतन चाइना लौट आइए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो ये आज के न्यूज़ ट्रायल बुलेटिन का लेखा जोखा। एक बार फिर से कल हम आपसे मुखातिब होंगे एक नए बुलेटिन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। न्यूज़ ट्रायल भारत, रग रग में खबर। न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। और मैं आपका होस्ट
उत्कर्ष कुमार आपसे इजाजत लेता हूँ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सी यू टुमारो। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। न्यूज ट्रायल